और बिहार के नगर निकायों से एक बड़ा ही अजीब मामला सामने आया है। यहां कर्मचारियों के बीच मनमाना पैसा बांट दिया गया। राज्य सरकार की मंजूरी के बगैर ये पैसे बांटे गए हैं। 7वें वेतनमान के तौर पर ये पैसे दिए गए हैं और ये मामला जब उजागर हुआ इसके बाद नगर विकास विभाग हरकत में आया है और 7वें वेतनमान पर रोक की बात कही गई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक पत्र भी लिखा गया है नगर विकास विभाग की तरफ से और इस पत्र को सभी निकायों को भेजा गया है और कर्मचारियों से पैसा वापस लेने की बात कही गई है। तो बिना राज्य सरकार के मंजूरी के नगर निकाय के कर्मचारियों के बीच 7वें वेतनमान का पैसा बांट दिया गया, जिसके बाद अब इस पूरे मामले को लेकर सियासी महकमे से अलग अलग प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। पक्ष और विपक्ष का क्या कुछ कहना है, ये सुनिए। सदन में जितने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था एक समय, उस पर कितना पर्दा कोई डालेगा। आज न कल तो बात खुलेगी ही ना। स्वाभाविक तौर पर नगर विकास खाता अपना करवाएं, जांच करवाएं। यहाँ जीरो टॉलरेंस, सरकार कहाँ जीरो टॉलरेंस के। यहाँ भ्रष्टाचार बिहार में तो सर चढ़ के बोलता है। आप जाइए ना ब्लॉक में, 25% ब्लॉक लेता है कमीशन। कल्पना कर लीजिए, पहले 25% वहां दीजिए, अब 25% फिर प्रतिनिधि को दीजिए, और फिर 50% में काम क्या होगा, क्या बचाएगा। तो 100 रुपया जो निकल के जा रहा है वो कितना काम धरातल पर होगा। ये पूरे आलम है, पूरे चल जाइए प्रखंड से लेकर पंचायत स्तर तक यही हाल है भाई। बिन चढ़ावे के कोई काम बिहार में अगर होता हो तो बता दीजिए। देखिए, पूरे इस मामले की जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। मैं पहले तो विभाग का क्या निर्देश लागू हुआ है उसको देख लूंगा और निगम की भी क्या उसकी ताकत है, निगम की स्वायत्ता है, किस विषय पे, किन विषयों पे उनको अधिकार है, किन विषयों पर नहीं है, इसकी पूरी जांच करेंगे। और एक चीज ध्यान रखिए, चाहे जो भी हो, अगर वित्तीय अनियमितता कहीं नजर आएगी तो उस पर भी कार्रवाई होगी और अगर नियम की अनदेखी होगी तो वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर नगर निगम की अपनी नियमावली के अंतर्गत जो एक्ट हैं उसके अंतर्गत उसको अगर स्वायत्ता है तब उसका विषय अलग होगा। अगर स्वायत्ता नहीं है और इसके बावजूद भी विभाग निगम ने अपने निर्णय बिना विभाग के निर्देश के किए हैं तो वहां पर भी कार्रवाई होगी। देखिए, और ब्यूरो चीफ अमित सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, बिहार से हमेशा से ही ऐसे अजीबोगरीब मामले सामने आते रहे हैं और अब ये मामला नगर निकाय से सामने आया है। बिना राज्य सरकार के मंजूरी के 7वें वेतनमान की जो राशि है वो कर्मचारियों के बीच बांट दी गई और अब तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीधे सीधे कहना है शक्ति यादव का कि बिहार में बिना रिश्वत के कोई काम होता ही नहीं है। बिल्कुल रश्मि, और जिस तरीके का ये मामला है वो बेहद चौंकाने वाला अजीबोगरीब मामला है कि आप 2018 की बात है जब उस समय 7वां वेतन आयोग जो है आयोग लागू हुआ और वेतनमान लागू हुआ। उसके बाद अब ये मामला फिर से बाहर निकला है जिसमें ये पता चल रहा है कि उसमें बिना अनुशंसा के, बिना स्वीकृति के ही 7वां वेतनमान लागू कर दिया गया है और अब उसको, उस वेतनमान को वसूलने की तैयारी चल रही है। यार अजीबोगरीब मामला है तो सियासत भी तेज हो गई है। आरजेडी ने इस पूरे मामले क्षेत्राधिकार के अंदर आता है और एनडीए की सरकार के बीच में ये सब कुछ क्या कुछ चलता है, भ्रष्टाचार का मामला उठाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आरजेडी इस पूरे मामले को लेकर अब सवाल पूछ रही है। तब हमने सवाल नगर विकास मंत्री नितिन नवीन से पूछा कि आखिर ये क्या कुछ चल रहा है, आपके विभाग के अंदर में कौन सा खेल चल रहा है जिस पर आरजेडी अब घेराबंदी कर रही है। उस पर नितिन नवीन ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, पूरे मामले की हम खुद गंभीरता से देख रहे हैं, पूरे मामले की जांच करा रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि अगर पटना नगर निगम के और विभाग के बीच का मामला है, कहां गड़बड़ी हुई है, किसके दस्तखत से सब कुछ हुआ है, ये पूरे मामले की जानकारी वो खुद लेंगे। खुद मंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्तीय अनियमितता अगर
इसमें मिलती है, पाई जाती है, जो गड़बड़ी करने वाले लोग होंगे वो नपेंगे, किसी कीमत पर बचाए नहीं जाएंगे। लेकिन जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका इशारा नितिन नवीन का इशारा आरजेडी की तरफ था, तेजस्वी यादव की तरफ था कि जो लोग सवाल उठा रहे हैं जरा वो तो अपने गिरबान में झांक के दिखे कि 4-4 विभाग वो देखते थे, वो सोए रहते थे, कितनी गड़बड़ियां हो जाती थी। उन्होंने हवाला दिया तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव का उस समय का, जब मिट्टी कटाई हुई थी और मिट्टी भरवा कहीं और भरवाया गया था, मॉल में भरवाया गया था। तो कहीं ना कहीं नितिन नवीन अगर लगता है कि वो नगर विकास मंत्री है, सवाल उनके तरफ से उठ रहे हैं, तो सवाल उठाने वाले जो लोग हैं यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको घेरे में लेने की कोशिश की जा रही है। लबोलबाब यही है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी तो हुई है। अगर गड़बड़ी हुई है तो इसकी जांच होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और जो लोग गड़बड़ी करने वाले लोग हैं वाकई में वो नपने चाहिए, क्योंकि जिस तरह का मामला है वो अजीबोगरीब मामला है रश्मि। और जिस तरीके से ये सामने खुलकर अब सामने आया है, सब लोगों की हालत खराब है। और खुद मंत्री जी भी समझते हैं कि अगर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हुई है तो पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। बिल्कुल अमित, जांच भी होनी चाहिए और कार्रवाई भी होनी चाहिए उन लोगों पर जिन्होंने बिना राज्य सरकार के मंजूरी के इस कदम को उठाया है और कर्मचारियों के बीच पैसे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया अमित आपका तमाम जानकारी के लिए।